गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जब तक बना रहे हैं, इस समय 7:30 बजे के आसपास हम वीडियो बना रहे हैं और इस समय तक जितने लोगों ने कमेंट किया है सबका कमेंट शामिल किया गया है और इसको चेक करके बताएंगे किसने बेस्ट कमेंट किया है। ठीक है, आंसर ही तो आपके पावर को बताता है ना कि आपका जो भी नाम हो, देखो कमेंट में आपका क्या नाम है ये मायने नहीं करता, वो आंसर आपकी ताकत बताता है कि आप कितने बेस्ट हो, कितने अच्छे हो। वो आंसर बताता है, आपकी एक छवि दिमाग में छपने लगती है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आज उनका एनालिसिस कराता हूँ। और एक बात आपको जो बताया था, मैंने ये बताया था कि 10 वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि अभी तक का बेस्ट कमेंट क्या है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना है। पहले आज का क्वेश्चन का एनालिसिस करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या पहली बारिश में भीगना चाहिए कि नहीं? बड़ा रोमांटिक सा क्वेश्चन है और इसमें बारिश का मौसम भी चल रहा है और बारिश आती है तो जैसे हम लोग हाथ ऊपर करके आराम से एकदम बारिश का स्वाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। और वो पहली सी बारिश बन के गाना भी है ना, पहली बारिश में कौन भीगता है? पहली बारिश में भीगना, हाँ अगर थोड़े से समझदार हो तो क्या पहली बारिश में भीगोगे? लेकिन गाना बनाने वाले वो उनको बेचारे को पर्यावरण या फिर बारिश के बारे में जानकारी नहीं कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। वो पहली सी बारिश बनके बरस जाओ ना तुम हम पे, हवा का रुख बदल जाए, मोहब्बत करना। देख रहे हो, आजकल के संगीतकारों को पता ही नहीं रहता पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। अब इतने अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, कमेंट आप देखोगे लगेगा कि एकदम महान महान बच्चे पता नहीं इतना अच्छा अच्छा आंसर लिखते हैं। और अगर जानते हो, अगर इतना अच्छा अच्छा आंसर आप लिखोगे ना तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी ना, कल को आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं मिल जाए तोड़ फोड़ दोगे आप। इसीलिए तो कहते हैं ना, 2 ही लाइन लिखा करो लेकिन उसके बारे में अच्छी जानकारी निकाल के लिखा करो। इससे क्या होगा ना, जानकारी एकदम भर भर के आपके दिमाग में बैठ जाएगी और एक मजबूत स्टूडेंट बन के सामने आओगे। हाँ, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद जो आपने आंसर दिया उसका एनालिसिस कराता हूँ। पहली बारिश में क्या होता है, जितना धूल कण, देखो बहुत सालों पहले जब इतनी धूल कण मतलब इतना गाड़ी मोटर नहीं चलता था, कार्बन डाइऑक्साइड इतना नहीं बनता था, तो वायुमंडल साफ रहता था। तो पहली बारिश भी कि पहली बारिश का पानी भी साफ रहता था, स्वच्छ, वर्षा का जल स्वच्छ होता है, मानते हो आप? लेकिन अभी क्या है, जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना तो प्रकृति अपने आप को साफ करने के लिए बारिश कर लेती है। आप देखते हो जब गेहूँ की मड़ाई हो रही होती है, जब चारों तरफ एकदम कि धूल ही धूल भरा रहता है, तो अचानक से एक दिन बारिश हो जाता है, सब साफ़ हो जाता है। तो जब पर्यावरण में बहुत गंदगी होती है ना तो अचानक से बारिश होता है और सबको सफाई हो जाती है। ये जो पहली बारिश होती है ना, तो पर्यावरण में जितनी गंदगी है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या फिर और भी धूल कणों की वजह से, वो सब के सब बारिश की बूंदों के साथ ज़मीन पे आ जाते हैं और वायुमंडल एकदम से साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा मैं और बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो नाइट्रोजन, आप जानते हो पर्यावरण में सबसे ज़्यादा, हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, ये तो जानते हो। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के जब पानी के साथ अपक्रिया करता है ना, मतलब NO2 जब H2O से मिलता है ना, तो ये NO3 बना लेता है, मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में एक अम्लीय घोल बना लेता है, जिसे अगर वो पानी के साथ बरसेगा ना तो क्या बन जाएगा, अम्ल वर्षा बोलते हैं। और अम्ल वर्षा जिसका pH मान बहुत कम होता है और इतना खतरनाक होता है कि अगर वो अम्ल वर्षा संगमरमर पे आधे घंटे हो जाए ना तो पूरा का पूरा संगमरमर एक चूना पत्थर का ढेर हो जाएगा, मतलब चूना पत्थर का एक पर्वत जैसा दिखने लगेगा, सब टूट फूट के गिर जाएगा। इतना खतरनाक होता है अम्ल वर्षा। तो एक तो सल्फर के ऑक्साइड से भी, H2SO4 से भी होती है अम्ल वर्षा, और एक NO3 से भी होती है। और ये अम्ल वर्षा जो होती है पहली बारिश में अक्सर होती है। और जानते हो अम्ल वर्षा को से ही क्या होता है, मार्बल कैंसर होता है। मार्बल कैंसर समझते हो, पत्थरों को कैंसर हो, मतलब कि अभी पता है ना, संगमरमर पत्थर पीले होने लगते हैं, क्षरण होने लगता है, ख़त्म हो जाते हैं। और पहली बारिश में ज़बरदस्त केमिकल बाहर आते हैं और इससे क्या होता है, त्वचा पे दाने पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, खुजलाहट होने लगती है, जगह जगह समस्या होने लगती है, संक्रमण इतना ज़्यादा होता है, बाल खूब झड़ने लगते हैं। तो पहली बारिश में तो नहीं भीगना चाहिए। ठीक है, दूसरी बारिश में, तीसरी बारिश में जब एक बार मौसम साफ़ हो जाए, जो गंदगी है ज़मीन पे आ जाए, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, जब चौथी बार जब बारिश होता है ना तो बारिश का पानी साफ़ होता है। ठीक है, तो पहली बारिश से बचना चाहिए, नहीं तो उससे धब्बे और समस्या ही समस्या होगी। तो पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। आंसर हो कि नहीं भीगना, अब इतना मैं समझाऊँ, इतना तो नहीं लिखना है ना आपको। एक लाइन कैसे लिखना है, 1 लाइनर आंसर कैसे बनते हैं, जैसे इसका 1 लाइन लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? लिखोगे पहली बारिश के समय पर्यावरण में कुछ ऐसे चीज़ मौजूद, ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जैसे कि NO3, H2SO4, ये केमिकल के जैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं और ये शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो 1 लाइन में आप लिख सकते हो और अच्छा आंसर भी माना जाएगा। अपने तरीके से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा अच्छा लिखा है। अभी मैं आपको एनालिसिस करवाता हूँ। तो पहली बार इसमें नहीं भीगना चाहिए, हो गया। दूसरा देखते हैं।
ये देखिए अच्छा आंसर है, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आपको जानना भी चाहिए। इसको आपको बताया भी गया होगा, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो हम आपको जरूर बताए होंगे कि अनुच्छेद 22 के तहत लिखा गया कि मनमानी गिरफ्तारी से मनाही किया गया है, निवारक नज़रबंदी से संरक्षण की बात की गई। तो मनमानी गिरफ्तारी क्या होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करते हो तो अनुच्छेद 22 कहता है कि आपको उसे गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ेगा और उसे मनपसंद वकील लेने की मनपसंद वकील करने की आज़ादी देना पड़ेगा, प्लस जब गिरफ्तार करोगे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय पहुंचाना होगा। यही बताए थे, अनुच्छेद 22 ही कहता है। लेकिन उसी में कुछ बात और भी बोला गया है कि दो प्रकार के व्यक्तियों को ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं। दो प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, एक होता है शत्रुदेश सिंह और एक होता है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार। इसके बारे में समझ लीजिए। शत्रुदेश क्या होता है? शत्रुदेश से तात्पर्य ऐसे देश से होता है जिससे हमारा युद्ध चल रहा है। क्या पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है? नहीं, इस टाइम युद्ध नहीं चल रहा है पाकिस्तान। जिस टाइम जिससे युद्ध चल रहा होता है उस टाइम वो हमारा शत्रु देश होता है। इस टाइम हमारा युद्ध किसी से नहीं हो रहा है, इसलिए इस समय भारत का शत्रु देश कोई नहीं है। बात क्लियर समझ में आ रहा है ना? एक दिन झगड़ा होने से कोई हमेशा के लिए शत्रु नहीं होता है। जिस टाइम झगड़ा हो रहा होता है उस टाइम शत्रु होता है, बाद में तो मित्रता हो सकती है ना। तो शत्रु देश का मतलब ये होता है जिससे हमारा झगड़ा चल रहा हो, जिससे हमारा युद्ध चल रहा हो। इसमें भारत का शत्रु देश कोई नहीं है। और अगर जैसे युद्ध चल रहा है उसका कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको ये आज़ादी नहीं मिलेगी कि उसको वकील दे दो, 24 घंटे के अंदर न्यायालय पहुँचाओ, ये सब नहीं मिलेगा। दूसरा निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब अगर हमें किसी के ऊपर शक है कि ये आदमी गलत गतिविधियों में, मान लो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और इससे देश को खतरा है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम गिरफ्तार कर सकते हैं और उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। इसके तहत सरकार ने कुछ कानून बनाए थे, उन्हीं कानूनों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि एक तो होता है टाडा। टाडा का नाम सुने, हालांकि हमको नहीं लगता किसी ने अपने कमेंट में ऐसे कानूनों की जिक्र किया हो, तो अभी देखते हैं किसी ने किया कि नहीं। टाडा का नाम है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी, मतलब कि आतंकवादियों से संबंधित जो एक्टिविटी है उन पर ये नियंत्रण रखती है। संजय दत्त को इसी से गिरफ्तार किया गया था, 1987 में ये कानून आया था, ठीक है। और एक होता है पोटा। पोटा भी सुनोगे, POTA, तो इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, 2002 में आया था। इसके तहत भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर टाडा के तहत, पोटा के तहत अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं ना, तो उनको न्यायालय ले जाने की आज़ादी नहीं है, उनको वकील करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। और एक ऐसे ही आया था कोका, कर्नाटक में आया था। तो कर्नाटक सरकार ने कोका लाया था। तो कोका का होता है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, कर्नाटक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम। तो ऐसे यूपी कोका आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, ठीक है। तो जिसका भी होगा, अगर आ जाएगा MP कोका तो मध्य प्रदेश कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, तो MP कोका, UP कोका आ सकता है ना। ये सब ऐसे कानून हैं जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों को कोई आज़ादी नहीं मिलती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है, तो अभी मैं एनालिसिस कराता हूँ। अगला देखिए, किस प्रधानमंत्री के समय में 15% का नियम लाया गया? बात बड़ी अजीब है। पहले लोग प्रधानमंत्री बनते थे ना तो अपने ढेर सारी फैमिली को ढेर सारी मंत्री बना देते थे। इस कहानी को बताए थे पिछले में, तो हमने पूछा था कौन था जो कंट्रोल कर दिया। तो 2003 की बात है, हमारे देश के उस समय PM थे अटल जी। 91वां संविधान संशोधन करते हैं 2003 में, और वो निश्चित कर देते हैं कि कितने भी मंत्री होंगे लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो लोकसभा का सदस्य कितने हैं? 545 का 15% निकालोगे तो लगभग 81-82 आएंगे। तो अधिकतम कोई मंत्री 545 में से कितने मंत्री बना सकता है? 82। और इसमें प्रधानमंत्री को शामिल करके 82 लोग होने चाहिए, ठीक है, प्रधानमंत्री को छोड़ के नहीं। और इसे कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 75(1)A में रखा गया है। बहुत सारे बच्चों ने डिटेल को भी लिखा, बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों का आंसर हमने बता दिया। थोड़ा कमेंट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बात बतानी है आपको। चलिए जयप्रकाश का कमेंट थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देख लेते हैं। पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए क्योंकि कारखानों, गाड़ियों से निकला धुआं ऊपर जाकर HNO3 H2SO4 एसिड बनाता है जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार, जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है। सही आंसर, यही हमने भी दूसरे का आंसर दिया इन्होंने, अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में 2002 में लाया गया था। ठीक से बता नहीं पाए, ये दूसरा आंसर आपका बेस्ट नहीं माना जाएगा। मैंने अभी समझाया था, फिर भी आपने अच्छा नहीं समझाया है, तो ये नहीं माना जाएगा। हाँ, तीसरे का आंसर दिया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था। अनुच्छेद 75(1) में ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15% का नियम लाया, ये बेस्ट है आंसर, ये सही माना जाएगा। विशाल यादव का जो ये कमेंट है कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, ये भी बताएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है जो कि अम्लीय वर्षा करता है, बॉडी के लिए रोग हो सकता है, तो सही है। ये देखिए उन्होंने बताया है कि और दूसरे का पोटा और टाडा के तहत निवारक निरोध को गिरफ्तार किया जाता है, तो मतलब कि ऐसा मतलब गिरफ्तार करते तो नहीं मिलेगी, यही तो मैंने पूछा था। और इन्होंने कहा कि 2002 में लाएगा, तो 1987 में अभी बताया था मैंने। और तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा तहत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नियम लाया गया था, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो सही है। इन्होंने तीनों आंसर अच्छा दिया है, ठीक है, तो ये सही है, बेस्ट आंसर माना जाएगा।
चलिए वंदना जी थोड़ा आंसर अच्छा लिखते हैं, तो आप लोग थोड़ा अपना आंसर मैच कराइए इनसे कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में हवा के माध्यम से नीचे आते समय बारिश के धूल के कण, कीटाणु, बैक्टीरिया, मौजूद गैसों के घोल आ जाते हैं, और 40 डिग्री के तापमान में रहने के बाद अचानक से 20 डिग्री के बारिश में भीगने से टेम्परेचर प्रभावित होता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने, जितना चीज़ हमने बताया था वो भी बताया, इसके अलावा एक्स्ट्रा इतना बताया है, तो सही भी है। दूसरे का आंसर देखिए काफ़ी डिटेल में दे दिया इन्होंने। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, जिसके तहत इसमें इतनी बार इसमें संशोधन हुआ था और राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये कानून प्रभावी भी हुआ है। ये यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि निवारक निरोध अधिनियम समवर्ती सूची में रखा गया है, मतलब कि इस पर कानून सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में भी यूपी कोका बन सकता है, एमपी कोका बन सकता है, और टाडा पोटा तो सरकार ने बना ही रखा है, तो ये दूसरा आंसर भी इनका सही है। तीसरे का आंसर देखते हैं, 91वां संशोधन 2003 के द्वारा 75(1) में मंत्रिपरिषद 15% का प्रावधान किया गया था, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसे शामिल किया गया। तो बेस्ट आंसर है ये भी, इनका तीनों सही है और काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। सतीश यादव ने आंसर दिया है, देखिए कितना अच्छा दिया है कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि इस समय पीएच मान 4-6 के आसपास हो जाता है, क्योंकि अम्ल वर्षा होता है, आप जानते हो। तो अम्ल तो खट्टे होते हैं, और जो अम्ल होता है उनका पीएच मान 7 से कम ही होता है, 4-6 के बीच में हो जाता है, सही है। और पीएच 7 होगा तो उदासीन होगा, ये भी जानते होंगे। और कारखानों से, वाहन से धुएं जो स्रोत हैं, जो कि हानिकारक H2 NO2 निकाल कर वातावरण में उपस्थित H2O से क्रिया करके ये बना लेते हैं, H2SO4 बना लेते हैं। अभी यही समझाया था मैंने, बेस्ट आंसर है ये, जो कि स्किन के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, दूसरे का आंसर ने लिखा कि यह कानून अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 के ही अंतर्गत है, तो ये आंसर बेस्ट नहीं माना जाएगा, ऐसा आंसर नहीं लिखना चाहिए। आपको लिखना चाहिए था जो मैंने समझाया था, या फिर जैसे अभी आपने पीछे देखा जो लोग 2-3 लोग ने आंसर दिया है। यहाँ देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 91वां संशोधन 2003 के तहत लाया गया था, 15% का नियम, सही है। और लास्ट में इन्होंने एक सुझाव दिया है सबके लिए, सुन लीजिए कि सर जी आज पता चला कि प्रश्न का आंसर स्वयं पता करने में कितनी मेहनत लगता है, नहीं तो आपसे आसानी से पूछ लेते हैं। तो अगर आसानी से पूछते हैं तो जो चीज़ें आसानी से मिलती है उसकी इज्जत भी कदर भी नहीं होती, प्लस ज़्यादा दिन वो आपके पास रहता नहीं। जिसको आप मेहनत करके प्राप्त करते हो ना, उसकी बहुत इज्जत करते हो और बहुत दिन संभाल के रखते हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के लिखा करो, ताकि आपकी बुद्धि तेज हो जाए। मुस्कान शेख ने जो लिखा है कि पहली बार इसमें नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसकी वजह उसमें उपस्थित गैसों की वजह से होता है, सही है, लेकिन और भी अच्छा लिख सकते थे आप। और इन्होंने दूसरे का आंसर दिया, 2 प्रकार के व्यक्तियों के अधिकारों को, मतलब अधिकार नहीं मिला है, वो है शत्रुदेशी और निवारक निरोध। तो निवारक निरोध के बारे के उदाहरण भी एक दे दिए होते हैं, जैसे कि टाडा पोटा, तो थोड़ा और बेस्ट हो जाता, फिर भी सही है। तीसरे का आंसर दिया इन्होंने कि उसमें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और इसके बाद इन्होंने कहा सॉरी सर लेट भेजने के लिए, कोई बात नहीं है। संदीप पटेल का पहली बार आंसर है, केवल एक ही आंसर दिया है इन्होंने, अम्लीय वर्षा का। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा लिखना चाहिए आपको। विवेक कुमार ने लिखा है, शायद पहली बार लिखा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि और भी अच्छा लिख सकते थे। ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इन्होंने लिखा पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि अम्लीय वर्षा होती बहुत सारे रोग हो सकते हैं। थोड़ा और बताया हो तो बेहतर था कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन लोग हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। इसे 1950 में पारित किया गया था। थोड़ा लिखते कि कौन कौन से निवारक निरोध कानून आए थे तो और बेहतर था। ठीक है, दोनों इस क्वेश्चन में और सुधार किया जा सकता था। अगला एक आया है कि 91वां संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या 15% कर दी है। किस प्रधानमंत्री का तो नाम ही पूछे थे, उसको तो बताए नहीं आप। ठीक है, फिर भी शुरुआत है तो इतना बहुत है, आगे से मेहनत करिएगा और अच्छा लिखें आप। देखिए सचिन सर ने क्या लिखा है, बिल्कुल नहीं भीगना चाहिए, अम्ल वर्षा होती चर्म रोग हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर और भी बेहतर किया जा सकता था सचिन। ठीक है, ये जितना लिखे हुए भी सही है। धारा 144 लगने पर नहीं, धारा 144 लगने पर जो होता है कि उस समय आपको रोका जाता है इकट्ठा होने के लिए ना, ये नहीं गिरफ्तार कर लें और किसी के आपको आज़ादी न दें। धारा 144 का अलग मैटर है। ठीक है, जो पीछे सब लोगों ने बताया वो सही है, तो आपका पहला आंसर कुछ सही माना जाएगा, दूसरा नहीं। आनंद पटेल का देखते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं भीगना चाहिए, H2SO4 या HNO3 बना लेता, अम्लीय वर्षा होता है, सही है। दूसरा है कि 1987-2002 में लाया गया था, सही है, थोड़ा सा नाम लिखते तो और बेहतर हो जाता। और तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी के समय 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था, ये भी सही है। आदेश मिश्रा का देखते हैं, हर बार आंसर देते हैं, ठीक ठाक देते हैं। पहली बारिश में हैप्पी हारमोन्स आते हैं, मतलब ये पक्ष में बोल रहे हैं। इतने लोग विपक्ष में बोले, पहली बार कोई है जो पक्ष में बोल रहा है। और जिससे सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे कि व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है और खुशी का अनुभव होता है। तो अभी गाना भी सुनाए थे आपको, गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। तो ठीक है, अभी कोई साथ में आ गया, इतनी देर हम लोग यही कह रहे थे नहीं भीगना चाहिए नहीं भीगना चाहिए, कोई तो है जो बोले भीग जाओ। तो आदेश मिश्रा जी बोल रहे हैं भीग जाओ भाई।
और दूसरे का आंसर इन्होंने नहीं दिया है। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। चलो सही है, और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर चंद्र ने पहले बार आंसर किया है, तो इन्होंने केवल लिखा कि बारिश के साथ वायु प्रदूषण धूम अम्लीय वर्षा हो जाता है जिसके कारण नुकसान होता है। केवल एक ही का आंसर दिया है इन्होंने, दो और को छोड़ दिया। आप सोच रहे हैं अब क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आज नहीं देंगे। क्वेश्चन इसलिए नहीं देंगे कि हमने कहा था 10 वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार एनालिसिस कर लें अभी तक का बेस्ट कमेंट कौन सा था। तो अगला वीडियो में एक बनाकर आपको बता देंगे कि अभी तक का बेस्ट कमेंट कौन था, और वो सबसे बेस्ट मतलब 10 वीडियो का एक एनालिसिस निकालेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। देखें तो कौन सबसे अभी अच्छा तक पूरा 10 में सबसे अच्छा किसने किसने कहाँ कहाँ लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कई वीडियो में कमेंट ही नहीं लिखे थे ना। और उसके हिसाब से एक प्राइज बनाया जाएगा, और वो आप मुझसे आकर कोचिंग में ले सकते हो। और इसके साथ साथ थोड़ा सुन लीजिए, इसके साथ साथ क्या करना है कि अगला 11 वीडियो नंबर 11 से 15 मतलब कितने वीडियो, 11 से 15 कितने हो जाएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 5 वीडियो। अगले 5 वीडियो के बेस्ट, अभी तो ये 10 वीडियो का कमेंट था, ये 10 वीडियो कमेंट के एनालिसिस करके बताएंगे बेस्ट कौन है। अब इतना लिखना, इतनी देर से इतने दिनों से लिख रहे हो ना, कुछ तो आदत तो सुधरी होगी ना। तो अब अगले 5 वीडियो में आपको बेस्ट कमेंट लिखना, कल से आपको वो आंसर करवाएंगे, कल या परसों से। अभी कल हम आपको वीडियो बना दें पहले कि सबसे बेस्ट कौन है, उसके बाद से अब आपको और अच्छा लिखना है, और 5 वीडियो में सबसे टॉप कमेंट बनाना है अपना। सबसे टॉप जो आएगा उसके लिए कुछ प्राइज रहेगा ज़रूर, ठीक है। इसमें भी रहेगा, लेकिन अब इसमें प्राइज़ जो रहेगा उसके लिए आपको कोचिंग आना पड़ेगा। उसमें भी जो प्राइज़ रहेगा उसमें तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, कोचिंग में आकर तब मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, पहले एनालिसिस करवा दें फिर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो शुरू होगा वो 11 से 15 का होगा, तो उसमें आपको और बेस्ट लिखना है और बुद्धि और आपका अपनी विकसित करनी है। तो जो लोग और भी जिनको आप समझते हो लिख सकते हैं, उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतने समझदार हो आप। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।